दोस्तों, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था इम्तियाज़ अली साहब का। उनकी लेटेस्ट मूवी आजकल थिएटरों में धूम मचा रही है, मैं वापस आऊँगा। उस वक्त मेरा ध्यान गया कि 50 के दशक में किशोर कुमार, अनूप कुमार और अशोक कुमार, ये तीन भाइयों ने धूम मचाई थी। उसके बाद में दूसरे 2 दशकों तक रफली राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर साहब ने भी धूम मचाई। और पिछले 1 दशक से हम देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में 3 डायरेक्टर ब्रदर्स ने धूम मचाई हुई है, इम्तियाज़ अली, साजिद अली और आरिफ अली खान साहब। तो इस एपिसोड में ज़िंदगी के रंग गीतों के संग में इनके वालिद साहब, उनके पिताजी से हम मिलने वाले हैं, मंसूर अली साहब। अब सवाल ये उठता है कि हु इज़ प्राउड ऑफ हुम? बच्चे पिताजी के लिए प्राउड हैं या पिताजी बच्चों के लिए? आप तय करिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। व्हाट ए लाइवली पर्सन मंसूर अली साहब हैं। मज़ा आएगा आपको भी। जिंदगी के रंग कई रे। नमस्कार। आज मैं बैठा हूँ जमशेदपुर में और हमारे साथ परम मित्र बैठे हैं। इनका नाम है, आप अपना परिचय देंगे सर? मंसूर अली मेरा नाम है और दिलीप पटेल साहब जो हैं ये चाहते हैं कि मैं अपनी तारीफ़ अपने मुंह से करूं, और जिसके लिए हम कॉम्पिटेंट हैं नहीं बहुत, लेकिन चलिए ये भी मौका मिलता है। ऐसे भी मौके मिल जाते हैं कि आपको अपनी तारीफ़ करनी पड़ती है। प्लीज़। तो मैं वाटर मैनेजमेंट से बिलोंग करता हूं और कंसल्टेंट एडवाइज़र रह चुका हूं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का फॉर सेवरल ईयर्स, और टाटा के लिए भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। जमशेदपुर में हमने कुछ गोल्फ कोर्सेज़ के लिए वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, और वो गोल्फ कोर्सेज़ की कुछ डिज़ाइन किए हैं जो कि पिछले 30-35 साल से चल रहा है। दैट गोज़ टू देयर क्रेडिट, मे नॉट बी ऑन माई क्रेडिट, बट द फैक्ट दैट इट्स स्टिल गोइंग ऑन। गोल्फ आज खेले जा रहे हैं बहुत अच्छे से, ये हमारी खुशकिस्मती है। इसी तरह के बहुत रूरल एरियाज़ में भी हमने कुछ पानी पंचायत के नाम से एक चीज़ इनोवेशन स्टार्ट किया था, जो कि अभी उड़ीसा में जो है वो एक्ट की हैसियत हासिल कर चुका है। तो ये सारे हमारे मेडल्स हैं जो कि मैं अपने आप में लगाए जा रहा हूँ। अब रहा गाने वाने का शौक, ऐसा है कि आता हूँ मैं वहाँ पे। हाँ। दर्शकों, देखिए कि इनके बाल सफ़ेद ऐसे धूप में नहीं हुए हैं। इन्होंने जो काम किया है जमशेदपुर के लिए, तो अब पिछले 30-35 सालों से जो आप बता रहे हैं, अपने मुंह तो मिट्ठू नहीं बनेंगे, लेकिन नहीं भाई, धूप में घूमते रहे हैं यार, इतनी हमने आउटडोर किया है ना, सारे धूप में घूमते रहे, उसी में मेरे बात सवेले हुए। तो वरना उम्र क्या है हमारी। अरे क्या बात है। तो ये जो बैकग्राउंड जो बताया, मैंने इसलिए बताया कि ज़िंदगी भर उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है सर, इसका नाम है ज़िंदगी के रंग गीतों के संग। अच्छा। तो हमें ये भी मालूम है कि आप गीत गाते हैं और आपको गीत गाने नहीं दिया जाता था। अब सच्ची बात क्या वो आप बताएंगे? क्योंकि इनके जो 3 सुपुत्र हैं, तीनों के तीनों बहुत ही प्रखर इस फिल्म में हैं, फिल्म डायरेक्शन में हैं, और शायद ये हो सकता है कि उनके हिसाब से उनके पिताजी जो गाते थे उनको उस लेवल का नहीं लगता होगा, लेकिन हमें तो बहुत पसंद है सर। तो आप अपनी कहानी बताइए। ये एक मजाक की बात है जी। हम सिर्फ बाथरूम सिंगर थे। ये भी रिसेंटली हमारा प्रमोशन कर दिया गया है। वो मेरी वाइफ ने किसी तरह से ये कहा कि कभी कभी जब मौसम जवान हुआ करता था, तो वाइफ के लिए जो है वो थोड़ी बहुत एक गा दिया करते थे। तो उन्होंने समझा कि भैया ये तो इनको गवाया भी जा सकता है, तो वो उसमें हम कभी भी कॉम्पिटेंसी नहीं है, मेरा कोई कहीं पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर, आपने पहले बता दिया कि आप बाथरूम सिंगर हैं। अब बिल्कुल साहब, उसमें तो प्रमोट बाथरूम करके। सिंगिंग में होता क्या है ना कि हम अपने लिए गाते हैं बस। जी हाँ। और फिर आपका प्रमोशन हुआ है जी। तो आप दूसरों के लिए भी गा सकते हैं। अब हम बेइज्जत होने के लिए तैयार हैं। इसीलिए 2-4 लाइनें गुनगुना देते। प्लीज। हमारे दोस्तों को शायद हमारी आवाज़ पसंद आ गई थी, और ख़ास करके डॉक्टर अमित मुखर्जी, हाँ। उनकी रिक्वेस्ट पे उनको एक गाना बहुत पसंद है, मैं उसके 2-4 लाइन आपको प्लीज। एक ऐसे है
आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। क्या बढ़िया बात बोली। तो ये बताइए कि आपका कसूर कहाँ है? फिर बताता हूँ। हाँ आपका कसूर का मैं बताता हूँ क्या कसूर मेरा हाँ कहाँ हाँ हाँ बिल्कुल। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे मैंने कहा कि जो प्रोग्राम है हमारा, वो प्रोग्राम ज़िंदगी से जोड़ता है। तो इस गीत में जो रंग मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि कई लोग समझते हैं कि कुछ कसूर किया है उन्होंने और फिर उसका बर्डन लेके घूमते रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब आजू बाजू वाले घर के लोग हैं वो उतनी उस लेवल की बात नहीं करते हैं, तो एक दिल में बात रह जाती है। तो कई लोगों को, हमारे दर्शकों में हो सकता है कि उन्हें ऐसे मौके न मिलते हों जो आप खुद करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप में ऑनेस्टी है तो आप उसको जाहिर करिए। ऑनेस्टी ऑलवेज पेज। और अगर आपकी उम्र है और अगर आपको वाकई किसी से बहुत लगाव है तो ऑनेस्टली बताइए ना। जूते बाद में पड़ते रहेंगे यार, वो तो खाने के तैयार होता चाहिए लेकिन ऑनेस्टी जो है ये पे करती है, और हमको तो पे किया भाई इसने। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो इसी मैसेज के साथ मित्रों मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को जिए अपने तरीके से, खुल कर के जी लीजिए। बेशक, बिल्कुल। और किसी तरह का गिला शिकवा न रहे और खुशी खुशी से जिए। बिल्कुल। तो अपने आप में तो खुशी रहेगी, आपके आजू बाजू वाले लोगों को भी आप आनंदित कर पाएंगे। बेशक। और दोस्तों की महफिल में खुशी होना चाहिए भाई। दोस्त कहाँ मिलते हैं? ये बात सही है। दोस्त मिल जाते हैं और तो वहाँ तो की बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ, दोस्तों की तो बड़ी सख्त ज़रूरत है भाई। और जैसी उम्र चलती जाती है तो वहाँ पे दोस्त अगर नहीं है तो अकेलापन भी महसूस होता है। बेशक, बेशक। तो जैसे हम लोग आज सब मिले हुए हैं यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बेशक। हाँ। तो दोस्ती बनाए रखिए और गीत गुनगुनाते रहिए और खुश रहिए। और ये गीत जो हम गा रहे हैं एक्चुअली अपने दोस्तों के लिए गाते हैं, हम कहीं और महफिल में गाते नहीं है। जब दोस्त जमा हो जाते हैं तो खुद ब खुद नीचे अंदर से निकलने लगता है जी। बस यही है, इसी हद तक हम गाना गाते हैं भाई, और यही हमारी औकात है। नहीं, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर सर। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच।